search for Malaysian Airlines flight MH370 resumes today, more than a decade after its disappearance. लगभग 12 साल पहले गायब होने के बाद मलेशिया एयरलाइंस का फ्लाइट MH370 एक बार फिर दुनिया भर की खबरों में आ गया है। 2014 में ये विमान अचानक आसमान से गायब हो गया था, जिसकी आज तक सही क्रैश लोकेशन की पुष्टि नहीं हो पाई। इस विमान में सवार 239 यात्री और क्रू का कोई सुराग नहीं मिला। आज उसी विमान की खोज के लिए फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करने की बात हो रही है। सोचिए, 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है। ये सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। इस वीडियो में हम MH370 की पूरी कहानी शुरू से लेकर आज तक समझेंगे। हम बात करेंगे फ्लाइट के रूट और अंतिम संपर्क के बारे में, विमान के गायब होने के बाद क्या हुआ, सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस, मिलने वाले डेब्री और उनकी सच्चाई, अलग अलग थ्योरीज और उनके पीछे का लॉजिक, और आज 12 साल बाद क्यों फिर से इस फ्लाइट को ढूंढा जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक विमान के गायब होने की नहीं, ये कहानी है इंसानी जिंदगी, विज्ञान और रहस्य की। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से उड़ान भरती है। इसका गंतव्य था बीजिंग, चीन। विमान था बोइंग 777-200 एयर, जिसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है। विमान में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री, 12 क्रू मेंबर। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। मौसम साफ था और विमान पूरी तरह से सही ढंग से काम कर रहा था। लेकिन उड़ान के कुछ घंटे बाद रात के 1:19 पर विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अंतिम वॉइस संपर्क होता है। कप्तान के आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके बाद विमान राडार से गायब हो जाता है। न तो कोई इमरजेंसी कॉल, न डिस्ट्रेस सिग्नल, न कोई चेतावनी, जैसे विमान एक पल में आसमान से ही मिटा दिया गया हो। यहीं से MH370 का रहस्य शुरू होता है। विमान के गायब होते ही पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है। मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक विशाल सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। यह सर्च एविएशन इतिहास का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च बन जाता है। सर्च एरिया इंडियन ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें सैटेलाइट, सोनार सिस्टम, डीप सी सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन का उपयोग किया गया। सालों तक खोज चलती रही, लेकिन परिणाम, विमान का मुख्य हिस्सा कभी नहीं मिला। कुछ साल बाद इंडियन ओशन के किनारों पर विमान के कुछ टुकड़े मिलते हैं। विंग का फ्लैपरॉन रियूनियन आइलैंड पर मिलता है, बाकी छोटे हिस्से अफ्रीका के अलग अलग द्वीपों पर। विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि ये टुकड़े MH370 के ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला, और बिना ब्लैक बॉक्स के सच का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। विमान न मिलने की वजह से कई थ्योरीज सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मैकेनिकल फेल्योर था, कुछ कहते हैं कि विमान में आग लग गई होगी, कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स पायलट पर भी सवाल उठाते हैं। एक थ्योरी के अनुसार विमान को जानबूझकर इंडियन ओशन की तरफ मोड़ दिया गया। इससे जुड़ी पायलट सुसाइड थ्योरी भी सामने आई। इंटरनेट पर और भी अजीब थ्योरीज फैलने लगती हैं, हाईजैकिंग, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और यहां तक कि एलियन थ्योरीज। लेकिन सच ये है, आज तक कोई भी थ्योरी 100% साबित नहीं हुई। सबके पास कुछ तथ्य है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी है। आज लगभग 12 साल बाद
मलेशिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एक बार फिर MH370 की खोज पर विचार कर रही है। इस बार ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए डीप सी ड्रोन, बेहतर सैटेलाइट मैपिंग और अनएक्सप्लोर इंडियन ओशन जोन का उपयोग किया जा रहा है। अथॉरिटीज का कहना है फैमिलीज को जवाब मिलने चाहिए। MH370 सिर्फ एक विमान नहीं था, यह कहानी है उन 239 लोगों की जो कभी घर नहीं लौट सके। ये याद दिलाती है कि विज्ञान चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, कुछ रहस्य अभी भी दुनिया से छुपे हुए हैं और शायद इस बार सच सामने आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं दुनिया के वो सच जो कल को शेप करते हैं।